आज सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको बहुत क्रोध आएगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में खालिस्तान के समर्थकों ने भारतीय दूतावास पर हमला बोल दिया, नारेबाजी की और दूतावास को बंद करा दिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस चुपचाप बैठकर देखती रही, उसने कुछ नहीं किया। और मुट्ठी भर खालिस्तानी थे, ऐसा भी नहीं कि कोई सैकड़ों हजारों की तादाद में खालिस्तानी वहां पहुंचे हों, मुट्ठी भर खालिस्तानी थे, लेकिन ब्रिस्बेन की पुलिस उन्हें भी नहीं रोक पाई। अब आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते ही हमारे देश में आए थे और ये आश्वासन देकर गए थे कि मंदिरों पर जो हमला हो रहा है और भारतीयों पर जो हमले हो रहे हैं खालिस्तान के नाम पर, उन्हें रोका जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन्हें रोकने में बिल्कुल नाकाम रही है। इसलिए आज खालिस्तान का यह मुद्दा हमें उठाना ही पड़ेगा। खालिस्तानी चाहते हैं कि पंजाब को भारत से काट दिया जाए, लेकिन एक और बहुत बड़ी साजिश हो रही है और वो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक खाई पैदा करने की साजिश। अंग्रेजी में कहें तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश हो रही है। ऑस्कर अवार्ड्स, भारत को इस बार 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये दक्षिण भारत की वजह से मिले हैं, क्योंकि दोनों दक्षिण भारत की फिल्में थीं और कलाकार भी वहीं के थे। ये उत्तर भारत की उपलब्धि नहीं है, ये भारत की उपलब्धि नहीं है, ये दक्षिण भारत की उपलब्धि है। तो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी आपस में लड़वाना चाहती हैं? इसमें दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्रीय नेता हैं जो वोट पाने के लिए दक्षिण भारत को भारत से अलग बताने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, केरल के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बधाई दी उनके चुनाव पर। यानी चीन पूरे भारत के दुश्मन हैं, लेकिन केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो चीन को अपना दुश्मन नहीं मानते, वो पूरे भारत से अपने आप को अलग मानते हैं। तो आज ये जो साजिश है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आखिर में, आपने अब तक आपको शायद खबर मिली होगी, ब्लैक सी के ऊपर रशियन फाइटर जेट्स और अमेरिका के एक ड्रोन के बीच, आप ये समझ लीजिए कि आपस में उनका टकराव हुआ और ये ड्रोन क्रैश होकर ब्लैक सी में जाकर गिर गया। इसकी पूरी सच्चाई क्या है, अमेरिका का ड्रोन वहां क्या कर रहा था और रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने क्या उस ड्रोन पर हमला किया, या ये ड्रोन अपने आप गिर गया? और ये जो ड्रोन है ये बहुत ही अमेरिका का सबसे आधुनिक और सबसे तेज ड्रोन्स में ये माना जाता है। अमेरिका इस ड्रोन को बहुत सारे देशों को बेचता भी है और ये ड्रोन भारत के पास भी है। इसकी कीमत लगभग 350 करोड़ है। इस ड्रोन की कीमत फाइटर जेट से भी ज्यादा महंगा है ये ड्रोन। लेकिन अगर ये रशिया के फाइटर जेट्स को झेल नहीं पाया और क्रैश कर गया तो इससे अमेरिका की बहुत नाक कटेगी। इसका पूरा विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।